Hello everyone, most welcome in your science classes. I am your science teacher Santona. Today we will discuss about subject science worksheet number 8 जिसका सब्जेक्ट साइंस है क्लास 6 डेटेड 21 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 पर, जो कि पर्टिकुलरली 6 क्लास की वर्कशीट है साइंस की, और इसकी डेट है 21 यानी आज की डेट है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, और डीओ की वर्कशीट जो आपको लगातार सेंड की जा रही हैं, तो इनको आप केवल होमवर्क के तरीके से मत लीजिए। आपको ये होमवर्क में तो करनी ही करनी है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इनको समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर होनी चाहिए। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं लाइन टू लाइन। ठीक है, और ये जो वर्कशीट्स हैं आपकी जितनी भी अभी आई हुई हैं 6 क्लास की पर्टिकुलर, वो सारी जो बेस्ड हैं वो कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर पर बेस्ड है। ओके, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। ठीक है, तो आज हम इस पर विचार करेंगे। ओके, तो देखिए क्या लिखा है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। यानी फॉर ग्रोथ, अगर हमें अपनी बॉडी की एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, यानी हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है वो विकसित हो, उसका विकास हो। एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी की जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे अंदर चलती रहती हैं, जो हमारी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, उनका लगातार मेंटेनेंस होना चाहिए। लगातार हमारे बॉडी में जो सेल्स, मतलब जो भी हमारी बॉडी में जो केमिकल एक्टिविटीज़, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका लगातार मेंटेनेंस होता रहे, हमारी बॉडी का लगातार मेंटेनेंस होता रहे और मरम्मत होती रहे हमारी बॉडी की। तो वो गुड ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, किसके, गुड हेल्थ। ठीक है, हमारी जो गुड हेल्थ है उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। हमें अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। ठीक है, और दैट आवर बॉडी नीड्स, ये सबसे बड़ी बात है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखी हुई है बात, कि ये जो लाइन लिखी हुई है दैट आवर बॉडी नीड्स। ठीक है, देखिए हर कोई भी व्यक्ति होता है उसकी बॉडी नीड्स अलग अलग होती हैं, पर्सन टू पर्सन बॉडी नीड्स होती हैं। जैसे अगर कोई फार्मर है, ठीक है, तो वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करता है, वो खेती करता है तो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करता है। ठीक है, तो अब अगर कोई मज़दूर है, ठीक है, तो वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करता है। तो चूँकि वो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करता है, तो उसकी वो अपनी उसे जो है एनर्जी लेने के लिए दूसरी तरीके की डाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई मेंटल लेबर ज़्यादा करता है, अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में बैठ के काम करने वाला व्यक्ति है या कोई टीचर है जो मेंटल लेबर ज़्यादा करता है, तो उसकी डाइट अलग तरीके की होगी, है ना। तो हमारी जो बॉडी नीड्स होती हैं, जिस तरीके की हमारी बॉडी है, जिस तरीके का हम काम करते हैं, तो उस तरीके की हमारी बॉडी नीड्स होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, डाइट लेना चाहिए इन राइट क्वांटिटी। और हमें डाइट भी कैसी लेनी है, राइट क्वांटिटी में लेनी है, यानी बिल्कुल सही मात्रा में लेनी है। ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। ठीक है, ना तो हमें बहुत ज़्यादा लेनी है और ना ही बहुत कम लेनी चाहिए। यानी खाना जो है वो इस तरह से खाना चाहिए, हमें भोजन ऐसे करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, यानी कि बैलेंस डाइट हो। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है हमें उतना ही, उसी तरीके से हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने कहावत सुनी होगी कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ठीक है, इस तरीके की कहावत सुनी होगी। तो हमें जीने के लिए खाना है, लेकिन खाने के लिए नहीं जीना है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हमें अच्छी लगी, हमें टेस्टी लगी, तो हम बहुत ज़्यादा उसको खा रहे हैं, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं है। हमें अपनी डाइट के हिसाब से हर चीज़ को लेना चाहिए। ठीक है, अ डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, और वो भी डाइट हमें ऐसी लेनी है जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी सभी न्यूट्रिएंट जो आपने अभी पढ़ रखे हैं, मैंने आपको जो है बता रखे हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल्स, वाटर, आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग मिले, प्रॉपर अमाउंट उसका मिले, तो इस तरीके की डाइट हमें लेनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए ये जो आपका एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड कुकिंग। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि धोने से या पकाने से कैसे हो जाते हैं,
लॉस हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप हरी सब्जियां होती हैं, ठीक है, अगर हम उनको कच्ची खाते हैं, जैसे आप कुकुम्बर ले लीजिए या फिर रेडिश ले लीजिए, कैरेट ले लीजिए, जो आप सैलेड बनाकर खाते हैं वो कच्ची सब्जियां होती हैं, तो उससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं सब्जियों को पकाकर खाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे पकाने में, ठीक है। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो वॉश करने से या फिर कुक करने से, यानी धोने से या फिर पकाने से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। Repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अगर हम राइस को लगातार धोते रहेंगे, मतलब राइस को बहुत ज़्यादा अगर धोएंगे, तो जो इसका उसका स्टार्च होता है, बच्चों आपने कभी अगर चावल धोए होंगे, आप अपनी किचन में अगर काम करते होंगे तो कभी आपने राइस धोया होगा, तो आप देखते होंगे कि जब हम राइस धोते हैं तो उसमें वाइट वाइट कलर का स्टार्च जो है ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और उसको हम पानी के साथ बहा देते हैं, ठीक है। तो एक बार दो बार, मतलब जब तक हमें लगता है कि उसमें गंदगी है तो हमें धोना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको धोएंगे तो उसका स्टार्च सारा जो वो क्या हो जाएगा, वो पानी के साथ बह जाएगा। एंड पल्सेस, उसी तरीके से पल्सेस में भी होता है, जो वाइट वाइट प्रोटीन जो इकट्ठा होता है पानी में, जब हम उसको धोते हैं तो हम वॉश करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपरली उतना ही धोना है कि वो बस वॉश हो जाए अच्छे से, उसमें गंदगी ना रहे। लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी को चीज़ को धोते हैं तो उसके विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं वो सारे उसमें रिमूव हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर पीलिंग देम ऑफ ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी जब हम फ्रूट्स को छील कर खाते हैं, आपको मालूम है जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे एप्पल का जो छिलका होता है, ठीक है, वो उसमें बहुत अधिक अधिक विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो हमें खाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम वॉश करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर हम पीलिंग करते हैं, मतलब छिलके को हम छील करके खाते हैं, तो क्या होता है, बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाता है उनका, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, अगर छिलका अगर आपका सही है, आपको सही लग रहा है, साफ़ सुथरा है, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम छिलका जब हम उतारते हैं किसी भी फ्रूट का तो हम देखते हैं कि वो अंदर से थोड़ा सा ख़राब निकलता है, तो हमें ऐसा छिलका नहीं खाना है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम जो फ्रूट्स हैं उनको फ्रेश फ्रूट्स लेकर आएँ मार्केट से, और छिलके के साथ अगर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस इफ़ एक्सीज वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड थ्रोन अवे। यानी बहुत सारे प्रोटीन्स, वो जो कि यूज़फुल प्रोटीन होते हैं, और बहुत से मिनरल्स जो कंसिडरेबल अमाउंट होता है, यानी जो अमाउंट हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, वो रिमूव हो जाता है, लॉस हो जाता है। कब? जब हम कुकिंग करते हैं, यानी जब हम उसको पकाते हैं, या फिर हम थ्रोन अवे, यानी हम उसको जब धोते हैं वॉशिंग में, हम पानी के साथ उसको बहा देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लॉस हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट्स। आप छिलके फेंक देते हो, छिलके छील करके, तो उस छिलके के अंदर भी बहुत सारा विटामिन होता है, ठीक है। तो हमें जहाँ तक है वो नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉय बाई हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। इसमें से जो विटामिन सी होता है, मैंने आपको विटामिन सारे पढ़ा रखे हैं, ठीक है, जो प्री वर्कशीट आई थी विटामिन की, वो मैंने आपको कम्प्लीटली समझा रखी है। तो मैंने आपको विटामिन सी के बारे में बताया था, खट्टे फलों में ये मिलता है, ठीक है, अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन सी जो होता है वो हीट करने से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी अगर आप जैसे लेमन जूस होता है, अगर उसको आप हीट करोगे तो उसका विटामिन सी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी जो खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका मौसमी हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि हमको ऐसे ही खाना चाहिए, ठीक है। तो उसको हीटिंग करने से क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं। यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को वॉश करते हैं, या फिर हम पीलिंग करके फ्रूट्स की खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो हमें उतना ही वॉश करना है, उतना ही उसको पील करना है जितना ज़रूरी हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो हमें दे रखा है इसको भी देख लेते हैं एक बार। ओके, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चंस पर हम आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। ठीक है, आपको बच्चों एक चार्ट बनाना है, ठीक है। इस तरीके का आपको एक चार्ट बनाना होगा, जिसमें आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके की आपको सारे दिन जो हैं उसमें लिखने होंगे, जो आप मंडे से लेके और संडे तक आप क्या क्या खाते हो, ठीक है।
और फिर उसके बाद आप इस तरह से डाइट करोगे, डाइट अपनी लिखोगे कि आप ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हो, लंच में क्या ले रहे हो, डिनर में क्या ले रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो वीकली जो प्लान होता है, जो आप खाते हो, आपकी जो डाइट है, वो आपको बना करके यहाँ पर भेजनी है। ओके, तो आप बना सकते हो आसानी से, आपको पता है। लेकिन आपका जो डाइट चार्ट है, केवल मैं बनाने की बात नहीं कर रही हूँ, आप उसको अप्लाई भी करिए। जो आप डाइट चार्ट बनाओगे, जो आप अपने न्यूट्रिएंट्स उसमें लिखोगे, किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए और आपको डाइट में क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आप जिस तरीके से अच्छे से अच्छी चीज़ें खाते हो, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेते हो, तो जैसा डाइट चार्ट आप बनाओगे, तो आप बनाने के साथ में उसे अप्लाई भी करोगे। ऐसी ऐसी में मैं होप करती हूँ आपसे। तो बच्चों, इसको आपको बनाना है। उसके बाद चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स अबाउट विच यू स्टडीज अर्लियर आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन बाय यू विद इन अ डे और सो। और फिर उसके बाद हमें, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट में अगर हम लेते हैं, सपोज़ हम ब्रेड लेते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रेकफास्ट में और हम लंच में जो है रोटी ले रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी प्रोटीन मिलेगा और इसमें भी हमें क्या मिलेगा, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो हमें ऐसी डाइट्स कुछ यहाँ पर चुननी है, कुछ हमें ऐसी डाइट्स देखनी है, कुछ ऐसे हमें फूड आइटम्स देखने हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कोई वेजिटेबल अगर हम लेते हैं, ठीक, कोई हम सब्जी बनाते हैं लंच में और खाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेजिटेबल बनाई, हमने बीन्स की सब्ज़ी बना रखी है, ठीक है, और हम अपने जो हमने नाश्ता लिया है, ठीक है, उसमें भी हम कोई ना कोई सब्ज़ी का यूज़ कर रहे हैं, हम सैलेड खा रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से भी विटामिन मिल रहा है और यहाँ से भी विटामिन मिल रहा है। तो इस तरीके की हमें चीज़ें ढूंढनी है जहाँ पर हमारे न्यूट्रिएंट जो है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर ये करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। फिर देखिए आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, लेट अस चेक व्हाट वी हैव लर्न, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, ठीक है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो क्या लिखा है, वाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। तो आपको ट्रू या फॉल्स चुनना है, इसमें ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि वाई ईटिंग राइस अलोन, यानी केवल अकेले राइस खाने से, केवल राइस खाने से हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या फुलफ़िल हो जाती है। यानी केवल अगर हम चावल खाएंगे तो क्या हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे हमारी बॉडी को, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि राइस खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। यानी हमें पूरी न्यूट्रिशनल जो हमें डाइट हमें चाहिए, अपनी बैलेंस डाइट, वो हमें केवल चावल खाने से मिल सकती है। तो ये बात गलत है या सही है? तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें सभी चीज़ें अपनी प्रॉपर डाइट में लेनी है। केवल चावल खाने से, राइस खाने से हमें न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन डाइट। हमें अपनी डाइट में किसी को भी अपनी डाइट में फ्रूट्स को और रॉ वेजिटेबल यानी कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए, ठीक है। ये बात लिखी है यहाँ पर। तो ये बात आपको पता ही होगी कि हमें सैलेड वगैरह खाना चाहिए और हमें जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, कच्ची वेजिटेबल्स होती हैं जो कि हम पकाकर नहीं खाते हैं, उनमें ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, तो हमने अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। खाने के साथ हमेशा सैलेड लेना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये आ जाएगा करेक्ट में, ठीक है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्कशीट कंप्लीट करवा दिया। बाद में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दे रखा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज है, जो कि कोविड-19 जैसा कि इस समय दौर चल रहा है उसके लिए आपको दे रखा है कि वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो आई होप आप अपने हाथों को साबुन से लगातार धो रहे होंगे और जो है अपने आप को भी सुरक्षित रख रहे होंगे और अपनी फैमिली को भी। तो इस तरह से आपको ये करना है, जैसा कि आपको ये देखिए CAB का मैसेज आया है। तो मैंने आपको आज बच्चों ये जो DOE की जो वर्कशीट नंबर 8 है, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जितने भी SKB के बच्चे हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे और मुझे बताएंगे कि अपना नाम, रोल नंबर और नीचे SKB लिख कर ज़रूर भेजेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और सभी की प्रेजेंस कंपलसरी है, ठीक है। सभी बच्चे ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, नई नई अच्छी अच्छी बातों के साथ, नए ज्ञान के साथ।
Goodbye.